क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बल्लालपुर, सिंदरी, बेलागाला, राजमुंद्री। आंसर हो जाएगा सिंदरी में। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट का चर्चा किया जाए। जैसे सिंदरी में स्थापना तो हुआ कब? 1951 में हुआ। दूसरा पॉइंट, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1926 ईस्वी में रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में खोला गया। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, यानी उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है। अगला पॉइंट, चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन का मुख्य उत्पादक देश है, यानी चीन, अमेरिका और भारत जो है नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला पॉइंट, पोटेशियम फर्टिलाइज़र का पूरी तरह आयात किया जाता है। ओरिजिन चीन, अमेरिका, भारत में। अगला पॉइंट, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 सिंदरी में हुई थी। अभी जो सिंदरी है ना वह बिहार में मौजूद है। अभी जो सिंदरी है वह बिहार में मौजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, बल्लालपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पादन क्षेत्र का कंपनी है। जो ये बल्लालपुर है ना, जो ये बल्लालपुर है, ये बल्लालपुर जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, यहाँ कागज़ का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी जो बल्लालपुर लिमिटेड कंपनी है जो कागज़ का उत्पादन करता है वह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर एक जगह है राजमुंद्री, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक नदी है गोदावरी, उसी नदी के तट पर ये मौजूद है। उसी नदी के तट पर ये मौजूद है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रीवियस ईयर दरोगा, जो 2008 से लेकर 2018 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है सबका निवारण, सबका हल इस वीडियो में आपको मिलेगा। जैसे हम देखते हैं, परीक्षा तिथि 11/3/2018। प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन पूछा है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा असम। ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ये पॉइंट बाय पॉइंट करके और सारा जानकारी इसमें दे रखा है। जैसे हम सबको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। दूसरा पॉइंट, यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, यानी सत्रिया जो है भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक माना जाता है। तीसरा पॉइंट, भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण से तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये वाला। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट, इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है। किसको? भारतनाट्यम को। अगला पॉइंट, इस नृत्य को तमिलनाडु में देववासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था, यानी ये जो भारतनाट्यम है ये सबसे पुराना नृत्य है तथा मुख्य रूप से ये
तमिलनाडु में था। अगला पॉइंट, ये जो भरतनाट्यम है इसमें यामिनी, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी, साराभाई, ये सब इसके कलाकार थे। अगला पॉइंट देखते हैं, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ये कुचिपुड़ी के कलाकार यामिनी, कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि थे। तीसरा देखते हैं, ओडिसी, यह उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। अगला पॉइंट, ये ओडिसी जो नृत्य है इसके कुछ कलाकार हैं जैसे सोनल मानसिंह, रानी कर्ण आदि। अगला देखते हैं चौथा, कथकली। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केरल का है। अगला देखते हैं कथक नृत्य, उत्तरी भारत का यह नृत्य है। अगला है मणिपुरी नृत्य, भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम मणिपुर के नाम पर पड़ा है। तो मणिपुरी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। सातवां और अंतिम है मोहिनीअट्टम। देखिए ये जो मोहिनी नाम पड़ा है ना, जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत और जहर दोनों प्राप्त हुए थे तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और अमृत को देवताओं में बांटा था। इसी नृत्य का नाम पड़ गया मोहिनी अट्टम नृत्य। तो क्वेश्चन तो ये वो पूछा था कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, लेकिन हम कितने क्वेश्चन को तो समझ गए।